हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 2। और पिछले लेक्चर में जो कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर काफी शॉर्ट होने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीन मेथड्स पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को इन तीन मेथड्स के कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फर्स्ट नंबर, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अब देखो फैक्टराइजेशन का यूज करके किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करें। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन वो है टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन 0 और 2 पाई। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करो, लेकिन इसका सोल्यूशन फाइंड करो 0 और 2 पाई के इंटरवल में। इस इंटरवल में ये सोल्यूशन फाइंड कर दो। तो इसको हम फाइंड करेंगे, किस तरीके से फाइंड होती है चलिए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखोगे तो आपने उसको पहले एक फंक्शन में लेके आना होगा। अब देखो यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी हमारे पास इस्तेमाल होती है जो कि है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये प्रूव भी की थी और पढ़ी भी थी। अगर आप इसको नहीं समझते तो मेरे पुरानी वीडियोस देख ले, ठीक है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसमें हमने टेंजेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी जगह ये प्लेस कर देंगे। तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सीकेंट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स माइनस 2। अभी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अभी एक फंक्शन में आए। अब जो भी फैक्टराइजेशन का जब भी आप इस्तेमाल करोगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है तो पहले आप कोशिश करें कि उसको एक फंक्शन में ये इक्वेशन ला दे, जैसा कि ये, ठीक है। अब देखो फैक्टराइजेशन काफी इजी हो गया। अब देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसको 2 सीकेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स। फैक्टराइजेशन तो बेसिक चीज है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ये किस तरीके से होगा। अब देखो इससे मैं सीकेंट एक्स को कॉमन करूंगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सीकेंट एक्स प्लस 2, और इससे मैं माइनस 1 कॉमन करूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा सीकेंट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अब इससे मैं सीकेंट एक्स प्लस 2 को कॉमन करूंगा और यहाँ पे बच जाएगा सीकेंट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अरे यार ये क्यों आ रहा है बार बार। अच्छा चलिए, अब देखो यहाँ पे मैं बराबर करूंगा, ये सीकेंट एक्स प्लस 2 भी हमारे पास 0 के बराबर होगा और यहाँ पे लाइन, और यहाँ पे ये सीकेंट एक्स माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा। अब देखो ये भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया और ये भी हमारे पास एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब देखो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं लूंगा तो ये cos x होगा और इसका भी रेसिप्रोकल 1 बाय cos में बन गया। और यहाँ पे देखो सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो cos x इज इक्वल टू 1। देखो पहले लेक्चर में जो मैंने तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको सॉल्व किए थे, वो इसका वो मतलब नहीं था कि इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आए। जो बाकी आप कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसमें भी वही बन रहे हैं। देखो यहाँ पे cos का बन गया, तो अगर आपको वो सॉल्व करने नहीं आता तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो माइनस, अब यहाँ पे मैं कौन सा एक्स डालूं। देखो एक एक्स अगर पॉजिटिव के लिहाज से देखा जाए तो वो आता है पाई बाई 3, लेकिन पाई बाई 3 में यहाँ पे पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मैं अगर मैं पॉजिटिव के लिए पाई बाई 3 लगाता हूं तो इसको पाई से माइनस करूंगा, तो
तो ये 3 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक सोल्यूशन मुझे मिल गया है वो है 2 पाई बाई 3। अब एक और सोल्यूशन, अब एक और सोल्यूशन कहां से मैं ढूंढूंगा? वो सोल्यूशन मैं ढूंढूंगा कहां से? जो कि है पाई बाई 3 का वही है। ठीक है, और वो एक है 4 पाई बाई 3। तो है 4 पाई बाई 3। अब देखो ये कौन सा एंगल है? ये है 60, तो ये 120 डिग्री में बन जाएगा। और ये है 60, तो 4 के साथ 6 3 ये बन जाएगा 400 4 4। तो ये बन रहा है 120 डिग्री। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन रहा है 60। ठीक है, तो 0 6 4 240, तो 240 पे भी यही -1/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रही है तो ये भी आ रहा है, क्योंकि हमें 2 पाई के बीच सोल्यूशन निकालना है। और यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा सोल्यूशन आएगा? तो देखो x के ऊपर 0। ठीक है ना, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है? आ रहा है 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 0। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया इसी क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट बात करते हैं के अलावा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइजेशन में। अब फैक्टराइजेशन में एक और क्वेश्चन है जो कि है साइन x cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे मैं साइन x को कॉमन कर सकता हूं, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 cos x माइनस 1। देखो ये तो फैक्टराइज डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये आ रहा है और एक आ रहा है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये आ रहा है, तो अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो ये 1/2 आएगा, क्योंकि 1 प्लस और 2 डिवाइड कर। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आने वाला है वो आ रहा है x, देखो 0 पे 0 होने वाला है। अगर इसका मैं जनरल सोल्यूशन लिख दूं GS, तो वो आएगा k पाई। ये एक कांस्टेंट है और पाई हमारे पास है। अगर 1 लगा दूं, 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, 4 लगा दूं, तो इस पे ये साइन 0 आने वाला है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन हो गया। और 1/2 का देखो, पहले तो हम इसके फंडामेंटल सोल्यूशन देखते हैं। तो पाई बाई 3 पे एक सोल्यूशन आएगा और एक आएगा किस चीज से? 2 पाई से माइनस करो पाई बाई 3 तक। ठीक है, तो क्या आएगा? 6 5 पाई बाई 3। क्या है? और अब देखो ये एक सोल्यूशन और ये एक सोल्यूशन। अब इसको जर्नल बनाते हैं। जर्नल किस तरीके से बनाएंगे? देखो, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? पाई बाई 3 प्लस 2 के पाई यूनियन, इसको भी जर्नल बनाते हैं, पाई पाई 3 प्लस 2 के पाई और यूनियन, और ये एक सोल्यूशन। ठीक है, के पाई। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन बन गया। जनरल सोल्यूशन काफी इजी। अब देखो फैक्टराइजेशन में इस तरीके से सवाल है। अब देखो अगला जो हमारे पास है सेकंड नंबर, वो है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम किस तरीके से एक इक्वेशंस को, मतलब एक इक्वेशंस को या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को किस तरीके से सोल्व करें। तो पहला इक्वेशन आ रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन x माइनस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे कह रहा है कि 0 और 2 पाई के बीच सोल्यूशन मुझे फाइंड कर दे। अच्छा, ये देखो क्या होता है। अब देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है जो कि cos स्क्वायर काफी हम यूज कर रही है, काफी बेसिक आइडेंटिटी है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसको यूज करते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो एक इक्वेशन में ये आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स
-5 इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब इससे मैं माइनस कॉमन करूंगा वो वहां पे भेज देंगे, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा -4 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब देखो ये इक्वेशन तो बन गया है, अब इस इक्वेशन को मैं फार्मूले में कंपैक्ट कर सकता हूँ। देखो ये फार्मूला के ऊपर लग सकता है स्क्वायर वाले। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ इस टर्म को 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर और 1 को तो स्क्वायर लिख भी सकते हैं और इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 साइन एक्स बन जाएगा ना। तो 2 तो फार्मूले का आएगा ना और 2 साइन एक्स क्या आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला इजीली, काफी इजी। अच्छा अभी देखो, अब यहाँ पे टेकिंग अंडर द रूट ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन साइन 1/2 क्या आएगा, चलिए इसके ऊपर बात करें। अब एक तो एक्स आएगा π/6 पे आता है और पाई से माइनस भी करेंगे π/6 तो ये 5 π/6 आएगा, तो ये सोल्यूशन आएगा। इसके फंडामेंटल से रखिए सोल्यूशन 2 पाई के इंटरवल, ये देखो ये बन गई, ये भी हो गया। अच्छा अगला सवाल देखते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हवाले से। तो एक है कि साइन 2x cos x प्लस cos 2x sin x इक्वल टू 1 और अंडर द रूट 2। देखो अब ये तो काफी इजी है। देखो ये जो है ना इस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर था उसमें ये आइडेंटिटीज यूज हो रही थी, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये जो फॉर्मूला था ना ये यूज हो रहा था। तो देखो यहाँ पे भी वही है ना, तो इसको मैं सिर्फ कंपैक्ट करूंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के चैप्टर में नहीं। अगर आपको मसला हो रहा है तो वो आप देख सकते हैं, मेरी पिछली वीडियोस में एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, वो आप देख सकते हैं। तो 2x प्लस x में लिख सकता हूँ 1 और अंडर द रूट 2, तो ये देखो बन जाएगा क्या चीज 3x 1 और अंडर द रूट 2। अब यहाँ पे इस सवाल में ये नहीं कहा है कि मुझे प्रिंसिपल सोल्यूशन लाके दो, नहीं, मुझे बस जर्नल सोल्यूशन चाहिए। इसमें जर्नल सोल्यूशन के बारे में हम बात करें। अब देखो ये तो बन गया। अब देखो 3x तो पूरा एंगल है हमारे पास, इसको थीटा ही कंसीडर कर सकते हैं आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो 3x अगर 1/2 है तो एक एंगल, इसका एक सोल्यूशन तो हमारे पास बनेगा π/4 प्लस 2k पाई। अब देखो π/4 पे 1 और अंडर द रूट 2 आता है, लेकिन ये पूरे एंगल पे ना, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ x फाइंड करना है सॉरी, हमने सिर्फ x फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो लेकिन एक और भी आता है, अगर मैं क्या करूं, इस पाई पाई से माइनस कर दूं। अब देखो अगर मैं पाई से π/4 को माइनस कर दूं तो ये क्या आएगा 3π/4, तो यहाँ पे 3π/4 एक और जर्नल सोल्यूशन बन गया। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए x, ये तो पूरा एंगल है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए x, तो यहाँ पे x फाइंड कर दो, 3 को वहां पे भेज दो, तो क्या बन जाएगा, तो π/12 प्लस 2k π/3 और यहाँ पे भी बन जाएगा x 3π/12 नहीं सॉरी, को यहाँ पे काट आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और प्लस 2k π/3। तो ये देखो ये एक सोल्यूशन बन गया और ये एक, ठीक है, ये दो सोल्यूशन हमारे पास बन गए। अच्छा अभी इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इज इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है कि 0 और 2 पाई में इसका सोल्यूशन
तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, ये भी काफी मतलब अजीब सा है ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। अब देखो साइन थीटा, कॉस को मैं वहां पे भेजूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूले है, तो फार्मूले को हम क्या करेंगे, खोलेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये फार्मूला है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो है ना, अब चूंकि एक फंक्शन में हम लेके आ रहे हैं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखो ये 1 और ये 1 तो कट जाएगा और 2 को हम वहां पे लेके जाएंगे कॉस को, तो यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फैक्टराइजेशन। अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हमने इस्तेमाल कर दिए, अब यहाँ पे क्या चीज होगा, फैक्टराइजेशन भी होगा। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉस थीटा को कॉमन करेंगे और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2 कॉस इज इक्वल टू 0 वगैरह, ठीक है, और यहाँ पे एक आएगा cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0 होगा और यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब -1 आ रहा है, तो -1 कहाँ पे आएगा, अब देखो एक तो सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे π/2 और 3π/2, ठीक है, 270 और 90 डिग्री, ये दोनों आए, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस थीटा पाई पे आता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल में हमने ये सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व कर दें, सॉरी इसको हम चेक कर दें कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें अगर π/2 डाल दें तो साइन π/2 माइनस कॉस π/2, क्या 1 आता है इसके, देखो ये तो 1 आ जाएगा और ये 0, बिल्कुल से 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये सोल्यूशन इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 3π/2 डाल दूं, ठीक है, cos 3π/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से -1 0, तो क्या -1 इससे बराबर है, नहीं, तो मतलब 3π/2 इसका सोल्यूशन नहीं, कि आपने चेक भी करना होता है, ये सोल्यूशन नहीं, तो पाई भी सोल्यूशन है ना, क्योंकि पाई इस पे 0 हो जाता है और इस पे -1, तो इसके साथ माइनस है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन क्या आ गए, सोल्यूशन सिर्फ आ गए है पाई और π/2। आप इससे जर्नल भी बना सकते हैं, ठीक है, काफी इजी है। अब इसके बाद हमारे पास है क्या चीज, देखो थर्ड नंबर पे है हमारे पास कौन सी मेथड, वो है हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो क्वाड्रेटिक, अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब देखो हमारे पास है क्या चीज, अब देखो cos 2x इक्वल टू 3 sin x माइनस 1 फॉर ऑल रियल नंबर। अब देखो ये हमारे पास क्या है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, तो इसको हम खोलेंगे, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा और ये आएगा 3 साइन एक्स माइनस 3,
ठीक है, तो ये चीजें आएगी। अब देखो इसको हम अरेंज करेंगे तो किस तरीके से अरेंज करेंगे, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 और इसके साथ में माइनस को कॉमन करके वहां पे भेज दूंगा तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 3 साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, देखो प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, चूंकि x की जगह हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स को फाइंड कर रहे हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो a क्या है 2 है, b क्या है 3 है, c क्या है -4 है। ये देखो ये c है, e है और ये 2। इसका जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास काफी बेसिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का आपको पता होना चाहिए। तो ये है। अब देखो हम इसमें वैल्यूज को पुट करने वाले हैं, वैल्यूज की पुटिंग करेंगे। अब देखो b क्या है, b है हमारे पास -3 है, तो अंडर प्लस माइनस अंडर द रूट। अब b का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, -4। a क्या है 2 है, c क्या है -4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई और 2 a क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है, और ये हो जाएगा 4। तो ये -3 प्लस माइनस अंडर द रूट क्या आएगा, ये 41 आएगा और ये 4 आएगा। तो देखो इससे जो सोल्यूशन बनेंगे वो कुछ पॉइंट्स में बनेंगे, डेसिमल्स में। देखो साइन के दो सोल्यूशंस आएंगे और वो एक होगा -2.351 और एक होगा 0.85। ठीक है, एक ये बनेगा 85, ठीक है, हाँ 08 भी। कैलकुलेटर से काउंट कर सकते हैं। अब देखो आपने साइन का डोमेन देखना। अब देखो साइन का जो रेंज, सॉरी डोमेन नहीं है, रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये तो काफी बड़ी वैल्यू है, तो ये तो इसमें रेंज में भी नहीं आती है, तो ये हम नहीं ले सकते। और ये इसके रेंज में आती है क्योंकि -1 से और 1 के बीच आ रही है, तो हम देंगे। तो साइन एक्स हम -0.8508। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे रेंज का भी काफी इंपॉर्टेंट आता है, आपको रेंज भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x क्या आएगा। अब देखो x की वैल्यू जर्नल फॉर्म अगर आप सॉल्व करें तो 1 माइनस 0.175 प्लस 2 के पाई, 1 से अगर माइनस करें, ठीक है, मतलब ये रेंज में अगर आपको करना चाहते हैं ना तो ये एक सोल्यूशन आएगा और x का एक और सोल्यूशन भी आ जाएगा 2.124 प्लस 2 के पाई। लेकिन देखो ये तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी पेपर में या किसी मतलब एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू में बैठे हुए हो तो ये इस तरह से डेसिमल आपको नहीं देगी। वो इस वजह से नहीं देगी क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, वो शॉर्टकट, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आएंगे क्वेश्चंस। अब ये तो मैंने रेडियन फॉर्म में लिख दिया। अब देखो इसको अगर मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूं कि ये आए किस तरीके से, तो ये इस तरीके से आएगा। देखो x, अब देखो साइन इनवर्स 0.8508 प्लस 2 के पाई, एक तो ये आएगा। ठीक है, और एक हमारे पास ये एंगल तो आएगा ना x की वैल्यू, और पाई से भी हम माइनस करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स 0.8508 प्लस 2 के पाई। तो देखो इससे ये आया है ये, और इससे ये आया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर
x प्लस 3 साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये भी काफी आसान है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे a क्या है 2 है, b क्या है 3 है और c क्या है माइनस। तो यहाँ पे हम पुटिंग कर देंगे, माइनस b क्या है b प्लस माइनस b का स्क्वायर 9 माइनस 4, a क्या है 2 है, c क्या है माइनस 2 और 2 इंटू a क्या है 2 माइनस 3 प्लस माइनस द रूट 9 और यहाँ पे प्लस आएगा 2 टू जा 4 4 4 जा 16 और डिवाइडेड बाई 4 और ये आएगा माइनस 3 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4 और ये आएगा माइनस 3 प्लस माइनस 5 और 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशंस बन जाएंगे। तो सोल्यूशन कुछ आएंगे यहाँ पे, क्या चीज, अब देखो साइन एक्स का सॉरी ठीक है साइन एक्स और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो एक सोल्यूशन आएगा माइनस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 और एक आएगा माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 2 बाई 4 और इससे क्या आएगा माइनस 8 बाई 4 और फिर इससे 1 बाई 2 बनेगा और इससे माइनस 2। अब देखो अगर साइन का रेंज देखा जाए तो वो -1 और 1 के बीच, तो ये तो इसके रेंज में नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, साइन का 1/2 ये सोल्यूशन होगा। अब इसके सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे, तरीके से फाइंड करेंगे। अब देखो, अब साइन को, अब x कहाँ पे होगा, x, अब देखो x को अगर हम π/6 के बराबर कर दें, π/6 ठीक है, और पाई से माइनस कर दे π/6 को, तो क्या आएगा 5 π/6। तो ये दो सोल्यूशन बनेगा और इसका हम अगर जनरल सोल्यूशन लिख दे तो 2 के पाई यूनियन पाई बाय सॉरी 5π/6 प्लस 2 के पाई। तो ये इसका क्या बनेगा, जनरल सोल्यूशन बनेगा। तो ये हमारे पास थे 3 मेथड्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके और मेथड्स भी है, लेकिन मतलब जो बेसिक लेवल्स के है वो यहाँ तक है, ठीक है, एफएससी लेवल यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये यहाँ तक महदूद होते हैं, वरना बाकी भी मेथड्स होते हैं, बाकी हाई हाई इक्वेशंस होती है, लेकिन इससे हाई इक्वेशन मतलब इस मेथड के अलावा कोई हाई इक्वेशन नहीं आ सकता कि इससे सॉल्व ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का चैप्टर और ये काफी छोटा था, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियोस में, तो थैंक यू।